नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जितने भी देश हैं उन सारे देश के राजधानी याद कर लेंगे। बस ट्रिक से ये वीडियो देखने के बाद आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में जितने भी देश हैं सारे के सारे राजधानी मुंह पे याद रहेगा। इससे पहले हम एक एशिया महादेश के राजधानी का वीडियो बना चुके हैं, अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले उत्तरी अमेरिका के देश के राजधानी याद कर लेते हैं, फिर दक्षिणी अमेरिका के देश के राजधानी भी हम लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पनामा, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कनाडा, क्यूबा, बहामाज, बारबाडोस, कोस्टा रिका, बेलीज, संयुक्त राज्य अमेरिका, डोमिनिका और डोमिनियन। तो इन सारे देश के राजधानी हम लोग याद कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे जो ये तीनों देश है, ये तीनों देश का हम ट्रिक नहीं बनाए क्योंकि इसका नाम ही वही है, सिटी बस लगा देना है। जैसे पनामा का हो जाएगा पनामा सिटी, तो इसको कोई ट्रिक से याद करने की आवश्यकता नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि ये तीन देश, उत्तरी अमेरिका के तीन देश का राजधानी बस उसमें सिटी लगा देने से हो जाएगा। तीन देश कौन कौन है? पनामा, पनामा का क्या हो जाएगा? पनामा सिटी। पनामा का क्या हो जाएगा? पनामा सिटी। मैक्सिको, तो मैक्सिको का हो जाएगा मैक्सिको सिटी। मैक्सिको का क्या हो जाएगा? मैक्सिको सिटी। उसी तरह से ग्वाटेमाला, तो ग्वाटेमाला का भी हो जाएगा ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला का क्या हो गया? ग्वाटेमाला सिटी। तो ये तीनों देश का राजधानी का ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें बस सिटी लगा देना है। कौन कौन? एक तो हो गया पनामा, तो पनामा का पनामा सिटी हो जाएगा। मैक्सिको, तो मैक्सिको का मैक्सिको सिटी हो जाएगा। और ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला का क्या हो जाएगा? ग्वाटेमाला सिटी। तो ये तीनों देश का राजधानी आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, कनाडा, अब इसको यहां से हम लोग इसको याद करते जाएंगे, ठीक है। कनाडा, तो कनाडा का क्या है? ओटावा। कनाडा का क्या है? ओटावा। तो कनाडा का ओटावा कैसे याद रखेंगे कि देखिए, एक मेरी बहन थी, वो क्या करती थी ना कि ओट को ऐसे जांच के रुला देती थी, है ना। तो मेरी दीदी ओट को ऐसे जांच के रुला देती थी। तो चलिए अब याद हो जाएगा, ये बात जो हम बताए हैं उससे याद हो जाएगा। तो कनाडा, कनाडा मतलब कना देना, कना देना का मतलब होता है रुला देना, ठीक है। तो कनाडा वो मतलब कना देती थी, कैसे? कनाडा। और ओठवा, ओठवा यहां से क्या हो जाएगा? ओटावा से क्या ध्यान रखना है? ओठवा, ओठवा ऐसे जांच के कना देती थी, ठीक है। तो जब हम बदमाशी करते थे तो मेरी छोटी बहन बोलती थी कि उसको जाके कना दीजिए, रुला दीजिए, ऐसे ओठवा को जात के, ठीक है। तो ओठवा जात के रुला देती थी ना, ओठवा जात के कना देती थी, मतलब देहाती भाषा में रुला देना को कना देना भी बोला जाता है। तो कनाडा, कनाडा से क्या हो जाएगा? कना देना, कना देना, कनाडा यानी कना देना। और कना देना, और कैसे कना देती थी? ओठवा जात के, ओठवा जात कैसे कना देती थी? ओठे से दोनों जात देती थी और हम लोग रोने लग जाते थे, ठीक है। तो कना देना यानी ओठवा जात के कना देती थी। तो कनाडा का क्या हो गया? ओटावा। कनाडा का क्या हो जाएगा? ओटावा, याद रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे है क्यूबा, क्यूबा का हवाना। ये कैसे याद रखेंगे? देखिए, क्यूबा और क्यूबा का हवाना ऐसे याद रखना है कि जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ लगा देते हैं, तो बैंक का जो स्टाफ है वो क्या बोलते हैं? क्यूबे, हवा आने दीजिए, ठीक है। यहाँ से हवा आने दीजिए यानी थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम करने दीजिए। तो वो बोलते हैं क्यूबे, हवा आने दो, हवा आने दो। तो इसी से याद हो जाएगा क्यूबा, यहाँ है ना क्यूबे, वो बोलता है क्यूबे और हवा आने दो, तो इसी से हो गया हवाना, हवाना। तो क्यूबा का क्या हो जाएगा? हवाना। देखिए, ये कुछ मनगढ़ंत बात बता रहे हैं जिससे क्या हो जाएगा कि एग्जाम में आपका आंसर जाएगा नहीं, ठीक है। जैसे ही हम लोग देश और राजधानी को जैसे ही मिलाएंगे वो सारी बात याद आ जाएगा जो अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो बैंक के स्टाफ क्या बोलते हैं? क्यूबे, हवा आने दे, हवा आना दे, हवा आने दे, ठीक है। तो क्यूबा, तो क्यूबा का क्या हो गया? हवाना। याद हो रहा होगा। चलिए आगे है बहामाज। बहामाज का क्या है? नासाउ। बहामाज का नासाउ ऐसे याद रखेंगे कि देखिए, बहामाज में एक वर्ड दिख रहा होगा बहामा यानी ब्रह्मांड, बहामा यानी ब्रह्मांड। देखिए, ब्रह्मांड टाइप का यहाँ पे साउंड आ रहा होगा। और ब्रह्मांड में हमेशा खोज कौन करते हैं? नासा के वैज्ञानिक लोग हमेशा खोज करते रहते हैं, ठीक है। तो उसी से नासाउ याद रहेगा। बहामाज, तो बहामाज यानी ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में हमेशा कोई किसके वैज्ञानिक खोजते रहते हैं? ज्यादा नासा के वैज्ञानिक खोजते रहते हैं, ठीक है। नासा के वैज्ञानिक खोजते रहते हैं। तो बहामाज का क्या हो गया? नासाउ। बहामाज का क्या हो गया? नासाउ। अब है बारबाडोस। बारबाडोस का क्या है? ब्रिज टाउन। बारबाडोस का क्या है? ब्रिज टाउन। तो बारबाडोस को, बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन, इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए, बारबा, यहाँ पे क्या है? बारबा, बारबा यानी बारबा से थोड़ा पारवा याद रखेंगे, पारवा। देहाती भाषा में ना वो कबूतर को हम लोग पारवा, परवा, परवा भी कोई बोलता है, ठीक है। परवा भी हम सुने हुए थे। तो कबूतर को परवा भी बोला जाता है। तो परवा जो है वो परवा यानी कबूतर, ये कहां पे ज्यादा दिखाई देता है? ब्रिज पे, ब्रिज पे, वो भी टाउन के ब्रिज पे, जैसे लंदन के ब्रिज पे या कोई भी हावड़ा ब्रिज पे, ज्यादा वहां पे कबूतर वहां पे दिखाई देता है ना। तो बारबाडोस जैसे ही आएगा, बारबाडोस की राजधानी कहां है? तो बारबा से दिमाग में क्लिक होगा पारवा यानी कबूतर, और वो कबूतर ज्यादा कहां दिखाई देता है? तो ब्रिज पे। देखिएगा, ब्रिज पे ज्यादा उड़ते उड़ते रहता है ना। तो ब्रिज पे, वो भी टाउन के ब्रिज पे ज्यादा कबूतर दिखाई देता है, ब्रिज टाउन, ठीक है। तो बारबाडोस की राजधानी कहां हो गया? ब्रिज टाउन। बारबाडोस की राजधानी क्या हो गया? ब्रिज टाउन। याद आ जाएगा, ठीक है। बस आप लोग ये सुनते जाइएगा, आप लोग को पूरा का पूरा याद ही रहेगा। बारबाडोस की राजधानी क्या हो गया? ब्रिज टाउन। अब देखिए, यहाँ पे है 8 नंबर में कोस्टा रिका। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका का राजधानी कहीं कहीं पे सान जोस लिखा रहता है और कहीं कहीं पे सान होजे लिखा रहता है, ठीक है। दोनों इसको शायद दोनों बोलते हैं, हम इसको गूगल भी देखे थे, सब जगह देखे थे, पर सब जगह दोनों इसका दिखा रहा था, ठीक है। तो हो सकता है उसी का ये दोनों नाम हो, बट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस एक ही ट्रिक है, ठीक है। दोनों में सान जो वर्ड है वो तो कॉमन है, तो बस सान से हम लोग याद रखेंगे। सान और किसी भी देश की राजधानी में है ही नहीं, ठीक है। तो सान से याद रख लेंगे। कैसे याद रखना है? जैसे यहाँ पे है कोस्टा रिका, ठीक है, कोस्टा रिका। तो यहाँ पे देखिए, कोस्टा, कोस्टा मतलब कॉस्टली, और कॉस्टली सामान जो भी खरीदता है या पहनता है वो थोड़ा शान से चलता है
है ना। तो सान जोस या सान होजे, तो कोस्टा रिका यानी कॉस्टली सामान, ठीक है। तो कॉस्टली सामान पहनने वाला आदमी थोड़ा शान से चलता है ना, तो सान जोस या सान होजे, ये याद हो गया होगा। आगे है बेलीज, और बेलीज का जो राजधानी है वो बेल्मोपान है, बेल्मोपान। इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए दोनों में बेल वर्ड है कॉमन, बट इसको याद रखेंगे, बेल को थोड़ा देर के लिए तेल साउंड रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेलीज से यानी तेली ले लेंगे, ठीक है, बेलीज से तेली ले लेंगे, और यहाँ भी बेल को यहाँ पे तेल ले लेंगे। तो देखिए तेली जो है, तेली वो ऐसे जो हम बता रहे हैं वो किसी मतलब ये जाति पे कमेंट नहीं करना है, बस मेरा उद्देश्य यही है कि वो ट्रिक याद रहे, ठीक है, फनी हो जाए और याद रहे। अगर कोई तेली कास्ट के हो या कोई भी कास्ट के हो, इसमें हम कोई वीडियो में कास्ट के लिए अगर कुछ भी बोले तो आप लोग प्लीज बुरा न माने, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, बेलीज, तो बेलीज यानी तेलीज, और तेली जो क्या करता है, तेल में भी पानी मिला देता है, ठीक है। तेली लोग तेल बेचते हैं और तेल में भी पानी मिला देता है, ऐसा कुछ बात है नहीं, बस ये बस समझाने के लिए है, ट्रिक को याद करवाने के लिए है। बेलीज से क्या ले लेंगे, तेलीज, और तेली लोग का काम क्या है कि वो तेल में पानी मिला के बेच देता है ना, तो बेलमो पान हो गया। देखिए तेल में पानी, पान से पानी का साउंड लग रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेलीज का बेलमो पान। कैसे याद रखेंगे, बेलीज यानी तेलीज, और तेल में पानी मिला देता है, तो तेल यहाँ पे बस बेलमो पान, ठीक है। देखिए ये नहीं मिल रहा है बट एग्जाम में आपको याद रहेगा, है ना। जैसे ही बेलीज पूछ दिया तो ये हम लोग खोजने को से, अरे बेली यानी तेलीज, और वो तेल में पानी मिला देता था, तो बेलमो पान से ही समझ में आ जाएगा, और सारा जो ऑप्शन रहेगा वो दूसरे कंट्री का कैपिटल रहेगा। बस यही एक आपको दिखाई देता रहेगा कि तेली जो है वो तेल में पानी मिला देता है, यानी बेलीज का कैपिटल क्या हो गया, बेलमो पान। बेलीज का कैपिटल क्या हो गया, बेलमो पान। अब है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए ये तो बहुत फेमस कंट्री है, इसका तो सबको याद ही रहता है, वाशिंगटन डीसी, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, तो राज्य, सिंगल राज्य इसी में है, ठीक है। सिंगल जो राज्य लगा हुआ है वो इसी में है, सिंगल एक राज्य, जैसे गणराज्य नहीं, सीधे राज्य। तो राज्य का क्या होता है, हमेशा गठन होता है। यहाँ पे गठन वर्ड दिख रहा है, ठीक है, तो गठन, यहाँ पे गठन का साउंड है, और यहाँ पे राज्य दिख रहा है, ठीक है, तो उससे भी पकड़ सकते हैं। और वैसे तो अमेरिका का सबको राजधानी याद रहता है, वाशिंगटन डीसी, तो वैसे ही अगर याद है तो इसको ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं याद है तो राज्य से हम लोग पकड़ लेंगे कि राज्य का क्या होता है, गठन होता है। तो ये हो गया वाशिंगटन डीसी, गठन। देखिए गठन से गठन हो गया ना। आगे देखिए यहाँ पे है डोमिनिका और डोमिनियन गणराज्य, ठीक है। देखिए यहाँ फिर एक कास्ट वाली बात आ रहा है, तो हम फिर से ये हम जो भी इस कास्ट के होंगे उनसे ये माफी मांग रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उन पे कमेंट करना मेरा इरादा नहीं है, बस एक ट्रिक जो है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे है डोमेनिका और रोसेऊ, ठीक है। इसका कैसे याद रखेंगे, देखिए डोमेनिका यानी डोमे लेखा, और क्या होता है कि बच्चे लोग किसी के भी घर में देखते हैं क्या है, बच्चा लोग ज्यादा रूठने लगते हैं, तो उसके माँ बाप क्या बोलते हैं, अरे डोमी लेखा क्यों रुसते रहते हो, मतलब डोम की तरह क्यों नाराज होते हो, ये ऐसा थोड़ा सुनते हैं, गाँव देहात में ऐसा बोल दिया जाता है, ठीक है। बट ये नहीं है कि मेरा उद्देश्य कमेंट करना। तो डोमे लेखा क्यों रोसे, मतलब रुसते हो, ठीक है, डोमे लेखा क्यों रुसते हो, ये मम्मी अक्सर बोल देती हैं कि इनके घर में अगर ज्यादा बच्चा बदमाशी करता है, रुठता है, नहीं खाएंगे इसके लिए, तो क्या मम्मी बोलती है, डोमे लेखा क्यों रुसते हो, रोसेऊ। तो देखिए याद हो क्या होगा, डोमेनिका का क्या हो गया, रोसेऊ, डोमेनिका का हो गया रोसेऊ, ठीक है। अब है डोमिनियन गणराज्य। देखिए दोनों को एक जगह लिखे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग ट्रिक है और पहचानने का मतलब बहुत ही हम सोच समझ के बनाए कि कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो, दूसरे ऑप्शन में नहीं चले जाए, ये सारा बात ध्यान में रख के बोलना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डोमेनिका यानी डोमे लेखा, और क्यों रोसते हो, तो वो बोला जाता है, डांट की मम्मी क्या बोलती है, डोमे लेखा क्यों रोसते हो, बार बार क्यों रोसते रहते हो, ठीक है। तो डोमेनिका हो गया, और रुसना से रोसेऊ हो गया, ठीक है। और डोमिनियन गणराज्य, तो देखिए डोमिनियन मतलब डोमी की तरह कौन होगा, तो यहाँ पे देखिए डोमिंगो, सैंटो से नहीं बनाए क्योंकि बहुत सारे वो कंट्री में सैंटो लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए सैंटो से बनाएंगे तो क्या होगा, फिर वो हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डोमिनियन, तो डोमिनियन कौन होगा, तो देखिए डोमिंगो है ना, तो यहाँ पे डोमिन का साउंड आ रहा है, तो मतलब डोमिनियन कौन होगा, डोमिन होगा, डोमिन, ठीक है, डोम की वाइफ डोमिन, तो ये डोमिनियन कौन है, तो डोमिन है, डोमिन, तो डोमिंगो, सैंटो डोमिंगो। चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं फास्ट में। जैसे ये 3 कंट्री का तो कैपिटल हम बोले कि याद करने की आवश्यकता नहीं, इसमें सिटी लग जाता है तो हो जाता है। पनामा का पनामा सिटी, मैक्सिको का मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है। ये 3 कंट्री का कैपिटल हम लोग को बस सिटी लगा देने से हो जाएगा। कौन कौन, पनामा का पनामा सिटी, फिर क्या है मैक्सिको का मैक्सिको सिटी, और उसके बाद ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी। उसके बाद है कनाडा, तो कनाडा क्या बोलती थी छोटी वाली बहन मेरी बड़ी बहन से कि उसको कना दो, मतलब उसको रुला दो, कैसे, ओठवा जात के, ओठवा जात के, ओठवा से जात देती थी तब लोग रोने लग जाते थे, तो कना देती थी ओठवा जात के, तो कनाडा का क्या हो गया, ओटावा, याद रहेगा। और क्यूबा का हवाना कैसे याद रहेगा कि बैंक के स्टाफ क्या बोलते हैं, क्यूबे हवा आने दे, मतलब थोड़ा भीड़ कम कर, धीरे धीरे मैं काम कर दूंगा, ठीक है। तो क्यूबे हवा आने दे, तो क्यूबा का क्या हो गया, हवाना। उसके बाद
तो बहामास में क्या है, ब्रह्मांड का साउंड आ रहा है ना, तो ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में खोज कौन करते हैं, नासा के वैज्ञानिक लोग, तो नासाउ हो गया, ठीक है ना, मजेदार लग रहा होगा। और आगे क्या है, बारबाडोस, तो बारबाडोस से परवा का साउंड जा रहा है, और परवा गांव देहात में ना कबूतर को बोला जाता है। तो परवा कहां ज्यादा दिखाई देता है, ब्रिज, टाउन के ब्रिज पे, ठीक है, टाउन के ब्रिज पे, तो ब्रिज टाउन हो गया। और आगे है कोस्टा रिका, तो कॉस्टली सामान जो पहन लेते हैं वो अपने वो थोड़ा शान शौकत से चलते हैं ना, तो सान जोस या सान होजे, ठीक है, दोनों कैरेक्टर याद रखिए। एग्जाम में अगर हम यही डायरेक्ट लिख देते तो हो सकता है ये आता, तो आप लोग कहते कि ये कहां मैच किया है ना, तो हम दोनों लिख दिए हैं, शायद दोनों एक ही नाम है, तो सान जोस या सान होजे, सान से याद रख लेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है बेलीज, तो बेलीज का तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक था कि बेलीज से तेलीज, और तेलीज क्या करते हैं, तेल में भी पानी मिला देते हैं, तो देखिए बेल यानी तेल, तेल में पानी, तो तेल में पानी मिला देते हैं। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, और राज्य का क्या होता है, गठन होता है, तो वाशिंगटन डीसी। उसके बाद है डोमेनिका, तो डोमेलेखा, देखिए डोमेनिका से डोमेलेखा लेखा की तरह जा रहा है, और डोमेलेखा क्यों रो रहे हो, सॉरी क्यों रुसते हो, डोमेलिखा क्यों रुसते हो, क्यों रुसते हो, डोमे की तरह क्यों रुसने लगते हो बार बार, ऐसे मतलब थोड़ा सा डांट दिया जाता है, ऐसे अक्सर देखते हैं मम्मी लोग या किसी कोई भी लेडीज औरत लोग बोल देती हैं कि डोमेलेखा क्यों रुसते रहते हो बार बार, तो डोमेनिका का क्या हो गया, रोसेहू, ठीक है, हम बोल दिए हैं कि ऐसे जाति विशेष पे कोई भी बात बोले उसको, ये मेरा मतलब वो नहीं है कि किसी जाति को अपमानित करना, बस एक ट्रिक दिमाग में सेट हो जाए उसके लिए बोल रहा है। उसके बाद है डोमिनियन गणराज्य, डोमिनियन गणराज्य, तो डोमिनियन कौन है, तो डोमिन है, डोमिनियन कौन है, डोमिन है, डोमिंगो, तो सेंटो डोमिंगो। तो देखिए इतना सारा ये 12 देश का राजधानी आप लोग को याद हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग उत्तरी अमेरिका के ये सारे 12 देश का राजधानी याद हो गया होगा। चलिए यहाँ पे 13 से लेकर 23 तक, इतना 23 कंट्री है इसमें, उत्तरी अमेरिका में टोटल 23 कंट्री है, उसके अलावा भी छोटे छोटे द्वीप है, उसको भी कोई ना कोई कंट्री कब्जा किया हुआ है, उसका भी राजधानी है, वो भी हम बताएंगे। पहले ये चलिए 23 देश का राजधानी हम लोग याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन देश है, होंडुरस, निकारागुआ, जमैका, ग्रेनेडा, अल सल्वाडोर, हैती, सेंट लुसिया, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइज, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, और एंटीगुआ एंड बरबुडा। तो इतना सारा देश का कैपिटल अभी कभी याद हो जाएगा, बस आप लोग सुनते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे 13 नंबर पे है होंडुरस, तो होंडुरस का क्या है, तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा। इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए होंडुरस, यहाँ पे क्या है, होंडुरस, तो होंडुरस यानी हांडी में क्या बनता है, ऐसे मांस मछली जो है वो हांडी में ही बनाया जाता है, और उसका जो रस भी है ना वो भी सब एकदम लपालप करके खा जाता है ना, मतलब लपालप करके वो रस चावल के साथ सब खा जाता है, जो हांडी में जो मांस मछली बनता है उसका जो रस है वो भी सब लपालप करके खा जाता है, बस इसी बात से याद रहेगा आप लोगों को। तो जो होंडुरस यानी हांडी का जो रस होता है, जैसे उसमें मीट मछली भी जो बनता है उसका रस भी क्या होता है, आदमी लपालप करके खा जाता है, लपालप, तो देखिए लपा लास्ट में क्या है, लपा, तो एक लपा से ही हम लोग को याद रहेगा तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा यानी लपा, लपा गया ना, तो होंडुरस यानी हांडी का जो रस भी है वो सब लपालप करके खा जाता है, तो हो गया होंडुरस का तेगुसिगल्पा, होंडुरस का तेगुसिगल्पा। आगे है निकारागुआ, तो निकारागुआ का क्या है, मनागुआ, निकारागुआ का क्या है कैपिटल, मनागुआ। इसको कैसे याद रखना है, देखिए निकारा, निकारा यानी नकारा, और निकारा से क्या याद रखना है, नकारा, और नकारा एक मना का साउंड होता है, मतलब निकारा का मतलब, नकारा का क्या मतलब होता है, मना, मना कर देना, नकार देना, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए मना वर्ड आ गया है ना, तो निकारा और यहाँ पे मना, निकारा से हो गया नकारा, निकारा से नकारा साउंड हम लोग याद रखेंगे, तो निकारा जैसे ही दिखाई देगा यानी नकारा, और नकारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखेगा, मना वाला, तो मनागुआ, तो निकारागुआ का क्या हो गया, मनागुआ, निकारागुआ का क्या हो गया, मनागुआ। आगे है जमैका, जमैका का है किंगस्टन, जमैका का क्या है, किंगस्टन। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि देखिए जमैका, तो जैसे क्या होता है कि कभी मोदी जी या सीएम कोई भी जाते हैं तो क्या होता है, पूरा ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है और बहुत जाम लग जाता है, ठीक है, और आराम से वो गाड़ी निकल जाता है, उसके बाद ही इधर ट्रैफिक स्टार्ट किया जाता है। तो ऐसे में कोई पूछता है अरे भाई जाम है क्या, ठीक है, तो अगला आदमी क्या बोलता है कि अरे मोदी जी आते हैं, मतलब मोदी जी जा रहे हैं, या किंग राजा उधर भी जाएगा तो ऐसे ही ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो अगला आदमी क्या बोलेगा कि किंग हथन, मतलब किंग है, वो किंग है इसलिए भी जाम है, किंग जब चले जाएंगे तो जाम खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसे याद हो जाएगा आप लोग को। जमैका यानी जाम है का, तो अगला आदमी क्या बोल रहा है, किंग हथन यानी किंगस्टन, ठीक है, बस इससे ध्यान रहेगा। तो जाम है का, तो यहाँ पे क्या है, किंग हथन यानी किंगस्टन, तो जमैका का क्या हो गया, किंगस्टन, किंग हथन। जैसे जमैका बोलेंगे तो ऐसे ही जाम है का, ऐसा ध्यान जाएगा, और जाम है का तो कब जाम होगा, जब कोई किंग गुजरेगा यानी मोदी जी वगैरह गुजरेंगे, तो उस ही कंडीशन में जाम होगा, ज्यादा जाम हो जाएगा। तो जमैका, तो जमैका का क्या हो जाएगा, किंगस्टन, ठीक है। अगला है ग्रेनेडा, तो ग्रेनेडा का कैसे याद रखेंगे, ग्रेनेडा का होता है सेंट जॉर्ज। इसको कैसे याद रखना है कि ग्रेनेडा यानी ग्रेनेड, तो ग्रेनेड बम को बोला जाता है, ग्रेनेड किसको बोला जाता है, बम को, ठीक है। तो अगर कोई बम यूज करता है तो उसको क्या करेगा, जो जज है वो कहां भेज देगा, जेल में भेज देगा, ठीक है। तो सेंट मतलब भेजना ही होता है, ठीक है, भेज देगा, कौन भेज देगा, जज भेज देगा,
ठीक है, कौन भेज देगा? जज भेज देगा। तो देखिए जॉर्ज में जज का साउंड आ रहा है ना, जॉर्ज में जज का साउंड आ रहा है और सेंड का मतलब तो भेजना होता ही है। तो जैसे ही ग्रेनेड को यूज करेगा तो उसको भेजेगा कौन? जज जेल में भेज देगा, ठीक है। तो ग्रेनेडा, सेंट से हम ज्यादा सेंट पे फोकस नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत सारे देश में है। तो यहाँ पे देखिए जॉर्ज यानी जज, इससे पकड़ा जाएगा। तो ग्रेनेडा, तो ग्रेनेड जो यूज करेगा यानी बम जो यूज करेगा उसको क्या करेगा? सेंट भेज देगा, जज जेल में भेज देगा, ठीक है। तो जॉर्ज यानी जज दिखाई देगा। तो ग्रेनेड का क्या, ग्रेनेडा का क्या हो गया? सेंट जॉर्ज। ग्रेनेडा का कैपिटल क्या हो गया? सेंट जॉर्ज। उसके बाद है अल सल्वाडोर और यहाँ पे है सान सल्वाडोर। देखिए तो सल्वाडोर तो है ही इसमें कॉमन, तो इसको तो ऐसे ही याद रहेगा, अल सल्वाडोर का सान सल्वाडोर, अल सल्वाडोर, ठीक है। तो सल्वाडोर इससे हम लोग इसको याद रखेंगे। अल सल्वाडोर का क्या हो जाएगा? सान सल्वाडोर। इसमें ज्यादा ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है, अल सल्वाडोर का सान सल्वाडोर, ठीक है। अगला है हैती, और हैती का है पोर्ट ओ प्रिंस। इसको कैसे याद रखना है? हैती से हितैषी, हैती से क्या ध्यान रखें, साउंड कैसा निकल रहा है? हितैषी टाइप का। तो हितैषी, और प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। तो जो राजकुमार होगा उसका बहुत सारे लोग हितैषी बन जाएंगे, है ना। तो हैती से हितैषी किसका ज्यादा लोग बन जाते हैं? राजकुमार जो होते हैं उसको, यानी बहुत राजा महाराजा का जो बेटा होता है उसका सारे लोग हितैषी होने लगते हैं। तो हैती का क्या हो गया? पोर्ट ओ प्रिंस। देखिए प्रिंस इसी कैपिटल में लगा हुआ है, तो प्रिंस तो हो गया पोर्ट ओ प्रिंस, यानी हैती का कैपिटल कहां हो गया? पोर्ट ओ प्रिंस। आगे सेंट लूसिया, और सेंट लूसिया का कहां है कैपिटल? कैस्टिज है। इसको कैसे याद रखना है? देखिए यहाँ पे लूसिया है, और लूसी नाम का कोई नौकरानी को अक्सर लोग लूसिया ही बोलेंगे। लूसी अगर नाम रहेगा तो थोड़ा कार लगा ही देता है ना, तो बोलेंगे ए लूसिया क्या सीटी लग गया, मतलब जैसे खाना बना रही है कुकर में तो बोलेंगे लूसिया कितना सीटी लग गया, ठीक है, कुकर में कितना सीटी लग गया, चावल अभी बना रही हो तो कितना सीटी लगा दी, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं। लूसी नाम का क्या होता है, अगर नौकरानी रहेगी तो क्या बोलेंगे? लूसिया क्या सिटी लग गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है? लूसिया, तो लूसिया क्या सिटी लग गया? क्या सिटीज, देखिए क्या सिटीज, तो लूसिया क्या सिटीज लग गया। तो जैसे ही सेंट लूसिया का क्या हो जाएगा? क्या सिटीज, कैस्टिज, क्या सिटी लग गया तो कैस्टिज। तो सेंट लूसिया का क्या हो गया? कैस्टिज, याद हो रहा होगा, ठीक है। आगे है सेंट किट्स एंड नेविस, और इसका कैसे याद रखेंगे? बस्ते तेरे, इसका कैपिटल है बस्ते तेरे। तो देखिए ये एक छोटा सा हम कहानी बताते हैं जिससे याद हो जाएगा, ठीक है। एक क्या होता है, एक बॉस वाले किसी आदमी से पूछता है कि आपका जो बच्चा है वो कैसे जाएगा, ठीक है, जो आपका जो बच्चा है वो स्कूल कैसे जाएगा। तो वो बोलता है आदमी की बस से तेरे, आप ही के बस से जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किड्स वर्ड है, किड्स से किड्स हो गया, किड्स बच्चे, तो वो बच्चे कैसे जाएंगे? तो आदमी क्या बोला उसको? बस से तेरे, आप ही के बस से, आप ही अपना बस से लेके जाएगा उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो किड्स है इसी से किड्स का साउंड आ रहा है ना। तो सेंट किड्स एंड नेविस, बस किड्स पकड़ के, ये किड्स वर्ड पकड़ के इसको याद कर लेंगे। तो सेंट किड्स एंड नेविस, तो वो ड्राइवर क्या पूछा कि आपका जो बच्चा है वो कैसे जाएगा, तो वो बोल रहा है बस से तेरे, आप ही के बस से जाएगा, ठीक है। तो सेंट किड्स एंड नेविस का क्या हो गया? बस से तेरे। अब है सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइज, इसका राजधानी है किंग्सटाउन। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए सेंट और सेंट, यानी सेंट पे सेंट, बहुत सेंट कहाँ का टाउन में ज्यादा मतलब अच्छा लगेगा कि हर जगह पे सेंट ही सेंट है, अच्छा खुशबू आ रहा है। तो वो किंग के टाउन में, मतलब राजा महाराजा के जो शहर होगा उसमें क्या लगेगा कि यार मजा आ गया, सब जगह सेंट ही सेंट है, मतलब अच्छा लगेगा, हर जगह फूल रहेगा, एकदम सजा हुआ रहेगा। तो किंग के टाउन में रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया सेंट विसेंट। देखिए दो बार सेंट आ रहा है, यानी सेंट ही सेंट कहाँ पे ज्यादा ऐसा महसूस होगा? सेंट ही सेंट की तरह हर जगह फूल से सजा होगा, ऐसा किंग्स के टाउन में होगा, है ना। तो किंग्स टाउन हो गया। सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइज का क्या हो गया? किंग्स टाउन। आगे है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, इसका कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए यहाँ पे है डैड और ये है टोबैगो। तो डैड यानी पापा, और टोबैगो जो खैनी वानी है वो, तो पापा जो है वो खैनी कैसे लेंगे? तो पोर्ट ऑफ स्पेन, मतलब पोर्ट लेंगे पेन देकर, ठीक है, पेन दे देंगे और बोलेंगे बुआ हमको खैनी दे दो। किसी के पापा अगर खैनी खाते हैं और वो बच्चा के पास कहीं से खैनी मिल गया तो पापा क्या करेंगे? उसको पोर्ट लेंगे, पेन दे देंगे, लो बच्चा लिखना, और खैनी ले लेंगे, ठीक है। तो बस ये कहानी से याद रहेगा कि ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, तो डैड जो है वो टोबैगो कैसे ले लेते हैं? पोर्ट लेते हैं पेन देकर, ठीक है। तो पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन। देखिए ये कहानी से आप लोग एग्जाम में तो पक्का याद रहेगा, ऑप्शन तो किधर उधर जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये अगर दिमाग में चल रहा है तो एकदम बस पढ़ते ही वो ऑप्शन टिक हो जाएगा। आगे है अंटीगुआ एंड बरबुडा, इसका है सेंट जॉन्स। इसको कैसे याद रखना है? आंटी गया बड़ बुढ़ा गया, मतलब क्या है कि कोई हस्बैंड वाइफ है और उसकी क्या है, वो लोग बूढ़े हो गए हैं तो उसकी वाइफ मर गई, ठीक है। तो अगला आदमी क्या बोला कि आंटी गया, उनके जो वाइफ मर गई, तो कोई आदमी बोल रहा है कि आंटी तो गया और जो उसका बड़ है वो भी बूढ़ा हो गया है। तो जो बड़ बूढ़ा हो गया है वो भी तो जान से एक दिन चला ही जाएगा, है ना। बेचारे का वाइफ भी चला गया और बूढ़ा भी हो गया, तो वो टेंशन में वो भी एक दिन जान से चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जान से चला जाएगा। तो आंटी गया एंड बड़ बूढ़ा, तो इससे एक साउंड आ रहा है कि आंटी गया और बड़ बुढ़ा गया है, और वो भी बेचारा टेंशन में क्या हो जाएगा? वो भी जान से चला जाएगा। तो सेंट जॉन्स। अब चलिए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, आप लोग को ये याद हो जाएगा पूरा का पूरा। अभी क्या याद हो ही क्या होगा? लगभग 50% दिमाग में गया ही होगा, बट एक बार और रिकॉल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए ये क्या है? पहला यहाँ पे 13 नंबर पे हॉन्डुरस। तो इसका कैसे माइंड में रखना है कि
जो हांडी है उसका रस, हांडी का रस यानी हांडी में जो मांस मछली बनता है उनका रस भी क्या होता है, सब लपालप करके खा जाता है चावल के साथ, है ना, लपालप करके खा जाता है चावल के साथ। तो इसका क्या हो जाएगा, लपा वाला किसमें है, तो तेगुसिगल्पा। तो क्या हो जाएगा, होंडुरस की राजधानी कहाँ है, तेगुसिगल्पा। आगे है निकारागुआ। तो निकारागुआ का क्या हो जाएगा, निकारा से नकारना का वर्ड आ रहा है यानी मना, तो मनागुआ। निकारागुआ का क्या हो जाएगा, मनागुआ। आगे है जमैका। तो बोले अरे जाम है का, तो वो बोलेगा कोई आदमी कि किंग हथन यानी किंग जो जा रहा है इसलिए जाम है, तो किंगस्टन। तो जमैका का क्या हो जाएगा, किंगस्टन। आगे है ग्रेनेडा। तो ग्रेनेडा से ग्रेनेड यानी बम, और जो बम अगर कोई कहीं पे बम गिरा देता है तो उसको कहां भेज दिया जाएगा, जज उसको जेल में भेज देगा। तो देखिए सेंट जॉर्ज यानी भेज देगा जज कहां, जेल में, ठीक है, तो सेंट जॉर्ज। आगे है अल सल्वाडोर। तो सल्वाडोर वाला ही ऑप्शन खोजेंगे तो सान सल्वाडोर हो जाएगा, अल सल्वाडोर का सान सल्वाडोर। आगे है हैती। तो हैती से क्या दिमाग में आएगा, हितैषी। और हितैषी किसका ज्यादा हो जाता है, राजकुमार लोग का, प्रिंस का, ठीक है। तो पोर्ट ओ प्रिंस, हैती का कहां कैपिटल हो जाएगा, पोर्ट ओ प्रिंस। आगे है सेंट लुसिया। तो क्या बोलते हैं, लुसिया क्या सिटी लग गया, तो कैस्टिज। लुसिया क्या सिटी लग गया, तो कैस्टिज। सेंट लुसिया का क्या हो जाएगा, कैस्टिज कैपिटल हो जाएगा। आगे है सेंट किट्स एंड नेविस। तो देखिए किट्स से बस वही है कि ड्राइवर क्या बोला था कि आपके बच्चा वो कैसे स्कूल जाएगा, तो बोले अरे बस से तेरे, तुम्हारी बस से तो जाएगा, तो बस से तेरे, ठीक है। और आगे है सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइस। इसको कैसे याद रखना है, सेंट विसेंट यानी सेंट पे सेंट, और ये कहां आएगा, किंग के टाउन में आएगा। किंग के टाउन में सब जगह फूल अच्छा से रहेगा, सजा हुआ, तो वहां पे सेंट ही सेंट महसूस होगा, तो ये किंग्स टाउन हो गया, ठीक है। सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइस का क्या हो गया, किंग्स टाउन। आगे है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। तो डैड जो है वो टोबैगो कैसे ले लेते हैं, पोर्ट लेते हैं पेन से, तो पेन देकर, तो पोर्ट ऑफ स्पेन। तो ट्रिनिडैड एंड टोबैगो का क्या हो गया, पोर्ट ऑफ स्पेन। आगे है अंटीगुआ एंड बरबुडा। तो अंटी गया और बरबुडा गया, ठीक है। तो अंटी गया बरबुडा गया तो उसका बर्ड भी क्या हो जाएगा, जान से चला जाएगा, तो सेंट जॉन्स। तो देखिए ये 23 जो है, ये 23 फुली देश है, ठीक है। इस पे किसी भी देश का शासन नहीं है, ये सब क्या है, अपना ही, इसका मतलब ये खुद का देश है, और बहुत सारे परतंत्र रहता है, किसी के अधीन रहता है, ठीक है। छोटा छोटा लैंड वैंड वो सबको कैरेबियन देश बोला जाता है, उत्तरी अमेरिका के नीचे में है वो। 7 और देश है, ठीक है, वो किसी न किसी देश के अंडर में है, वो भी अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। वो सारा याद हो जाएगा आपको, वो भी पूरा लेक्चर सुन के याद हो जाएगा। अभी हमको लग रहा है कि आपको 23 देश का राजधानी अच्छा से याद होगा, और अगर याद नहीं हुआ होगा तो ऑप्शन देख के तो एकदम देखी के मार देंगे, है ना। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर वो 7 देश का राजधानी बताते हैं, फिर उसके बाद दक्षिण अमेरिका के देश का राजधानी बताएंगे। तो वो सारे 23 देश का राजधानी आप लोग को याद हो गया होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो 7 कंट्री लिखा हुआ है और उसका कैपिटल लिखा हुआ है, ये 7 कंट्री जो है वो क्या है, आइलैंड है, और इस पे किसी न किसी देश का क्या है, शासन है। तो इसका भी कैपिटल पूछा जाता है और इसको हम लोग याद कर लेंगे, बस एक बार सुनते जाइएगा। देखिए जैसे कि ग्रीनलैंड है, ये डेनमार्क का अधीन है। डेनमार्क उत्तरी अमेरिका में नहीं पड़ता है, ये तो यूरोप में पड़ता है, लेकिन ये आइलैंड है और इस पे डेनमार्क वो क्या है, कब्जा किया हुआ है। तो इसी तरह से ये जो भी 7 लिखा हुआ है, ये कोई ना कोई इस पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो ये 7 को अलग लिख दिए हैं ताकि अच्छा से ये मतलब समझ में आए और याद रहे, ठीक है। वैसे 23 उधर हो गया, और ये 7 और भी है, छोटा छोटा और भी, बस वो सब पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये 7 एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको इसमें से पूछा जा सकता है, इसीलिए ये 7 को हम बता रहे हैं। तो देखिए ग्रीनलैंड, और ये क्या है, ग्रीनलैंड, इसका कैपिटल कहां है, नूक। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ग्रीनलैंड, तो अगर कहीं का जो लैंड है वो जमीन है वो ग्रीन ग्रीन दिखे तो कितना अच्छा लुक देगा, है ना, लुक उसका बहुत अच्छा देगा। तो बस हो गया मेरा काम, ग्रीन है और लैंड अगर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है तो उसका लुक बहुत अच्छा लगेगा। तो लुक से क्या हो गया, नुक, ठीक है, लुक से क्या हो गया, नुक। तो नुक, लुक यानी नुक, तो ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड का क्या हो गया, नुक। याद कैसे रहेगा कि लैंड जो है वो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यानी उसका लुक बहुत अच्छा दिख रहा है, तो ग्रीनलैंड का क्या हो गया, नुक। चलिए बरमुडा, ठीक है, तो बरमुडा का हैमिल्टन। तो इसको कैसे याद रखना है, जैसे देखिए बर्ड मतलब होता है दुल्हा, और दुल्हा मुड़ा यानी दुल्हा मुड़ के भागने लगे, तो उसको क्या मिल्टन का अगर हम लोग सामान दे देंगे तो बर्ड क्या हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है, वो भागेगा नहीं। तो मिल्टन का जैसे कुकर वगैरह बहुत सारे सामान होता है, तो उसको अगर हम लोग बोल देंगे कि अरे आपको मिल्टन का सामान मिलेगा, आइए आइए, तो फिर वो वापस आ जाएगा। तो उसी से हम लोग याद रखें कि बर्ड मुड़ा, तो बर्ड भागने लगा शादी छोड़ के, तो उसको बोलेंगे आइए आइए शादी कीजिए, क्या मिलेगा आपको, मिल्टन का सामान दे देंगे, ठीक है। तो बरमुडा का क्या हो गया, हैमिल्टन। और बरमुडा किसके कंट्रोल में है, ये यूके के, यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल में है, ठीक है। तो बरमुडा का क्या हो गया, हैमिल्टन। ये किसके कंट्रोल में है, ये तो अभी उतना जरूरी नहीं है, बट हम लिख दिए हैं, ठीक है। लेकिन आपको बस ऐसे याद रखना है कि बर्ड मुड़ के भागने लगे तो उसको मिल्टन का सामान दे देंगे तो वापस आ जाएगा। तो बरमुडा का क्या हो गया, हैमिल्टन। तो ये दोनों याद हो गया होगा। चलिए तीसरा क्या है, नीदरलैंड एंटिलस, ठीक है। नीदरलैंड एक अलग कंट्री है, लेकिन इसके नाम ही से लग रहा है कि इस पे नीदरलैंड का कब्जा होगा, ठीक है। तो नीदरलैंड एंटिलस, देखिए नीदरलैंड से अगर कुछ ट्रिक बनाए तो फिर वो कंफ्यूज करेगा, और नीदरलैंड एक अलग कंट्री भी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एंटी वर्ड दिख रहा है, एंटी वर्ड दिख रहा है, और एंटी लोग हमेशा क्या करते हैं, ब्लेम करते रहते हैं। देखिए ब्लेमस्टड हो गया, एंटी लोग का काम क्या है, ब्लेम करना, हमेशा नीचे दिखाना, ब्लेम करना। तो एंटी लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, तो ब्लेमस्टड हो गया। तो नीदरलैंड एंटिलस का क्या हो गया, ब्लेमस्टड। आगे है वर्जिन द्वीप समूह, और ये अमेरिका के कंट्रोल में है, वर्जिन द्वीप समूह। इसको कैसे याद रखेंगे,
देखिए यहाँ पे क्या है, जीन, वर्जिन में एक जीन साउंड है, जीन है, और जीन क्या करता है, कभी बहुत बड़ा हो जाता है, कभी बहुत छोटा हो जाता है, तो वो 4 लोटा में ही नहा लेगा, है ना, इतना छोटा हो जाएगा कि 4 लोटे में भी नहा सकता है। तो बस उसी से याद रखना है कि 4 लोटे अमाली, 4 लोटे अमाली। देखिए वर्जिन द्वीप समूह, तो द्वीप समूह से तो याद रखना है, तो ये हो जाएगा, कंफ्यूज करेगा, द्वीप समूह और भी कंट्री में हो सकता है, तो क्या करना है, जीन से याद रखना है। तो वर्जिन द्वीप समूह, तो जीन, और जीन क्या है कि 4 लोटे में भी नहा लेता है, तो 4 लोटे अमाली, ठीक है। तो वर्जिन द्वीप समूह का क्या हो गया, 4 लोटे अमाली, क्लियर। आगे है ग्वाडेलोप, और ये किसके कंट्रोल में, फ्रांस, और इसका है बस से तेरे, ठीक है। तो एक किड्स वाला भी है, ड्राइवर पूछ रहा था, ठीक है, तो वो किड्स वाला का भी बस से तेरे है, और इसका भी बस से तेरे है, ठीक है। तो ये दोनों देश का कैपिटल बस से तेरे है। तो ये देखिए ग्वाडेलोप, तो ग्वाडेलोप इसका बस से तेरे कैसे याद रखेंगे, कि देखिए वो बस वाला जो पूछ रहा था उसका खटारा बस था, तो जो बच्चा के लिए जब पूछा तो बोला कि बस से आपका चला जाएगा, बस से तेरे चला जाएगा, लेकिन फिर बोला कि आपका सामान कैसे जाएगा, तो अब बोला कि अरे आपका तो खटारा बस है, ठीक है, हम गवा दे, अपना सामान गवा दे या लोप कर दे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, गवा दे, लोप कर दे, ठीक है। तो बस से तेरे उसी से कनेक्ट कर लेंगे, बस से तेरे नहीं जाएगा मेरा सामान, ठीक है, बच्चा तो चला जाएगा, लेकिन खटारा बस है, पता नहीं ताला चाबी उसमें डिक्की में है कि नहीं, वो चोरी हो जाएगा मेरा सामान, तो ठीक है, तो बस से तेरे नहीं जाएगा, बच्चा तो चला जाएगा, किड्स वाला का भी बस से तेरे, लेकिन गवाडे लोप यानी सामान गवा दे, लोप कर दे, बस से तेरे, क्लियर, उसी से जोड़ लेना है। तो दोनों कंट्री का हो गया बस से तेरे। आगे है मार्टिनिक, मार्टिनिक, और ये फ्रांस के कंट्रोल में है, और इसका कैपिटल है पोर्ट डे फ्रांस, इसका कैपिटल कहां है, पोर्ट डे फ्रांस। इसको कैसे याद रखना है, देखिए अब जो फ्रांस जो कैपिटल है, सॉरी फ्रांस जो देश है वो भी कृषि प्रधान देश है इंडिया की तरह, ठीक है, वहां का भी माटी बहुत अच्छा है, माटी अच्छा यानी माटी नीक है, भारत के देश की तरह फ्रांस का भी माटी नीक है, मतलब अच्छा है, ठीक है, तो माटी नीक, और ये कहां का है, फ्रांस का है, ठीक है, फ्रांस के कंट्रोल में, और इसका कैपिटल में फ्रांस लगा हुआ है, इस फ्रांस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मार्टिनिक किस देश का है, फ्रांस का भी है, तो क्या हो गया, पोर्ट डे फ्रांस, ठीक है। मार्टिनिक किस देश का है, फ्रांस का भी है, तो पोर्ट डे फ्रांस, मार्टिनिक का क्या हो गया, पोर्ट डे फ्रांस। आगे है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको, और ये अमेरिका के कंट्रोल में है, ठीक है, तो प्यूर्टो रिको, और इसका कैपिटल क्या है, सान जुआना, सान जुआना। तो देखिए प्यूर्टो में एक क्यूटो वर्ड दिख रहा है, प्यूर्टो से क्यूटो का सामने है क्यूट, और क्यूट कौन लोग दिखते हैं, जुआन लोग दिखते हैं, ठीक है, बुढ़ा आदमी तो क्यूट नहीं दिखेगा, जुआन जुआन आदमी से क्यूट दिखेगा, तो हो गया सान जुआना, ठीक है। तो प्यूर्टो रिको का क्या हो गया, सान जुआना। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, अच्छा से दिमाग में सेट हो जाएगा। ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड, तो लैंड जो है वो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यानी उसका लुक बहुत अच्छा है, तो नुक हो गया, ठीक है, ग्रीनलैंड का नुक हो गया, ठीक है। ग्रीनलैंड किसके कंट्रोल में, डेनमार्क के कंट्रोल में है, और डेनमार्क यूरोप में है, लेकिन ग्रीनलैंड कहां पड़ता है, ये यूरोप में एक देश भी है अलग, डेनमार्क, लेकिन वो ग्रीनलैंड पे कब्जा किया हुआ है, और ये कहां आके उत्तरी अमेरिका में जाके, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है डेनमार्क के लिए। तो ग्रीनलैंड, तो ग्रीन लैंड है यानी लुक अच्छा है, तो लुक हो गया, क्लियर। बर्मुडा, तो बर्मुडा, तो याद कीजिए क्या बोली थी इसका, कि बर्ड मुड़ के भाग रहा है, तो उसको मिल्टन का सामान दे दो, तो हैमिल्टन हो गया, तो बर्मुडा का क्या हो गया, हैमिल्टन, क्लियर, मजा आ रहा है ना। नीदरलैंड एंटिलस, तो एंटी आदमी का काम क्या है भाई, तो हमेशा ब्लेम करना काम है, तो ब्लेमस्टड हो गया, तो नीदरलैंड एंटिलस का कैपिटल क्या हो गया, ब्लेमस्टड। आगे है वर्जिन द्वीप समूह, तो जिन, जिन इस कंट्री में आ रहा है वर्जिन द्वीप समूह में, तो जिन, और जिन क्या है, छोटा होकर 4 लोटे में भी नहा लेता है, तो 4 लोटे अमाली हो गया इसका कैपिटल। आगे है गवाडे लोप, तो बस वही वो ड्राइवर बोला कि आपका सामान कैसे जाएगा, तो आदमी क्या बोला कि गवा दे, लोप करते हैं अपना सामान बस से तेरे जाके, ठीक है, तो गवाडे लोप का भी कैपिटल है बस से तेरे, और उधर किड्स वाला का भी कैपिटल है बस से तेरे। और उसके बाद है मार्टिनिक, तो मार्टिनिक मार्टिनिक किस देश का है, फ्रांस का भी है, ठीक है, इंडिया का भी है, दोनों कृषि प्रधान देश है ना। तो मार्टिनिक का हो गया पोर्ट डे फ्रांस, फ्रांस से लोग पकड़ लेंगे पोर्ट डे फ्रांस। और प्यूर्टो रिको, तो प्यूर्टो रिको यानी क्यूटो, प्यूर्टो से क्यूटो, क्यूट कौन रहेगा, जुआन जुआन आदमी रहेगा, तो सान जुआना, ठीक है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका में इतना ही सारा देश पूछा जा सकता है, उत्तरी अमेरिका का सारा वो कैपिटल, सारा देश का कैपिटल हम बता दिए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम दक्षिण अमेरिका का भी बता देते हैं, ठीक है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग दक्षिण अमेरिका के देश की राजधानी को याद करते हैं, ठीक है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में टोटल 14 कंट्री है, और कंट्री कौन कौन है, ब्राजील है, चिली है, इक्वाडोर है, सूरीनाम है, वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है, पेरू है, कोलंबिया है, गयाना, गुयाना, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, गयाना बोले या गुयाना बोले, तो कहीं कहीं गयाना दिया जाता है, कहीं कहीं गुयाना दिया जाता है, ठीक है, तो हम दोनों लिख दिए कि याद है, गयाना, पराग्वे, उरुग्वे, बोलीविया, अरुबा, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। तो टोटल 14 कंट्री है, और ये 14 कंट्री का कैपिटल आप लोग को अभी कभी याद हो जाएगा, ठीक है, फनी बस इसको सुनते जाइए, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए पहला है ब्राजील, तो ब्राजील का ब्राजीलिया है, कहीं पे ब्रासीलिया लिखा रहता है, ठीक है, तो देखिए ये तो एकदम मिलता जुलता है, इसको कोई ट्रिक से याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो ब्राजील का ब्राजीलिया हो गया, ये तो ऐसे ही याद हो गया, ठीक। चलिए चिली का क्या है, सांतियागो, तो देखिए चिली मतलब क्या, वो मिर्चा, तो वो मिर्चा अगर कोई खा लेगा तो वो क्या कहेगा, जैसे उसका कोई शांति नाम का बेटी है, तो बोले संतिया थोड़ा पानी दे दे, ठीक है। चिली अगर खा ले और उसको बहुत तीता लग जाए, बहुत ज्यादा तीता लग जाए, तो वो क्या बोलेगा, अरे संतिया के पानी दे दे, तो यहाँ से क्या हो जाए, सांतियागो। देखिए चिली खा लेने से वो क्या बोलेगी, सांतिया के पानी दे दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सांतियागो, सांतियागो, तो चिली का क्या हो जाएगा, सांतियागो, ठीक है। अब है इक्वाडोर, इक्वाडोर का कैपिटल क्या है, ये है क्वेटो, तो इसको कैसे याद रखना है, देखिए क्या होता है, वाइफ बोल रही है
अपने हस्बैंड को कि एक एक्वा लेते आइएगा, पानी वो फिल्टर करने वाला मशीन लेते आइएगा, ठीक है, एक्वा लेते आइएगा। तो हस्बैंड क्या बोला है कि कैठो लेते आएंगे, एक ठो लेते आएंगे या दो ठो लेते आएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा क्वेटो। तो इक्वा देखिए, इक्वाडोर को ये बोलते ही इक्वा का साउंड, इक्वा वाला मशीन नजर आएगा तो वो भाई बोलिए इक्वा लेते आइएगा, तो हस्बैंड बोला है कैठो लेते आएंगे, तो हो जाएगा क्वेटो। तो इक्वाडोर का क्या हो गया? क्वेटो। अगला है सूरीनाम। तो सूरीनाम का है परामारिबो। सूरीनाम का कैपिटल क्या है? परामारिबो। इसको कैसे याद रखना है? देखिए सूरी मतलब सूर का नाम, ठीक है, सूर और असुर, सूर देवता लोग को बोला जाता था और असुर राक्षस लोग को बोला जाता था। तो सूर का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे रामा छुपा हुआ है, रामा। तो कोई पूछ रहा है अरे सूर का नाम क्या है? हम लोग का सूर का जो राम जी देवता अति पूजनीय है, ठीक है, तो सूर का नाम क्या है? तो कोई बोला कि रामा, ठीक है, यानी परामारिबो, ठीक है। देखिए रामा इसी में है, परामारिबो में, तो उससे याद हो जाएगा। तो सूर का नाम क्या है? तो रामा है, तो ये हो गया परामारिबो। तो सूरी नाम का कैपिटल क्या हो जाएगा? परामारिबो। अब देखिए अगला है वेनेजुएला। वेनेजुएला का कैपिटल क्या है? काराकस। इसको कैसे याद रखेंगे? वेनेजुएला, वेने का केने और जुएला से झूला, तो केने झूला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सब को मालूम है कि सर्कस में बहुत देर तक लास्ट में झूला वो वाला खेल होता है, ठीक है। तो वो काराकस यानी साराकस, साराकस अगर का को सौ में बदल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साराकस यानी सर्कस में, ठीक है। तो केने झूला देखने को मिलेगा, तो सर्कस में देखने को मिलेगा, साराकस में देखने को मिलेगा, है ना, सर्कस में यानी काराकस, ठीक है। देखिए काराकस जो है वो सर्कस का साउंड दे रहा है, तो केने झूला देखने को मिलेगा तो सर्कस में देखने को मिलेगा। तो वेनेजुएला यानी काराकस, वेनेजुएला का क्या हो गया? काराकस। क्लियर। अगला है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना का है ब्यूनस आयर्स। इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए अर्जेंट में अक्सर आदमी को क्या क्या चाहिए होता है? बाई, प्यून, यही सब चाहिए होता है ना। अर्जेंट में घर में काम करने के लिए सबको, मतलब जो भी धनी मनी होते हैं वो सबको बाई, काम वाली बाई, प्यून, ये सब की आवश्यकता होता है, ठीक है। अगर एक दिन आ रहा है तो वो उसकी वाइफ बोलेगी अरे अर्जेंट में हमको प्यून चाहिए, है ना। देखिए प्यून वर्ड से यहाँ पे है ब्यूनस है ना, यहाँ पे देखिए प्यून का साउंड दे रहा है। तो बस अर्जेंटीना, तो अर्जेंट में क्या चाहिए? प्यून चाहिए ना। तो अर्जेंटीना का क्या हो गया? ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ब्यूनस आयर्स। इसे पकड़ लेंगे, यहाँ पे ब्यून लिखा हुआ है, ब्यूनस लिखा हुआ है, तो ब्यून का प्यून हो गया, ठीक है। तो अर्जेंट में क्या चाहिए? प्यून चाहिए, तो ब्यूनस आयर्स। क्लियर हो गया। चलिए अगला है पेरू। बस एक बार आप लोग सुनते थे, घबराना नहीं है, बस एक बार सुन लेंगे तो 50% याद हो जाएगा, तो दोबारा हम रिकॉल करेंगे तो ये 100% याद हो जाएगा, ठीक है। पेरू, तो पेरू का लीमा है। इसको कैसे याद रखना है? पेरू से पेरा का साउंड हो रहा होगा, और पेरा कोई अगर बेटा लाए तो अपनी माँ को बोलते हैं लेमा, पेरा खा ले, ठीक है। तो लेमा से हो गया लीमा, तो पेरू का कैपिटल क्या हो गया? लीमा। पेरू का कैपिटल क्या हो गया? लीमा। पेरू को कैसे याद रखना है? पेरू से पेरा, और पेरा कोई लाके क्या बोलता है? लेमा, तू भी खा ले, ठीक है। तो पेरू का क्या हो गया? लीमा। चलिए कोलंबिया। कोलंबिया का क्या है? बोगोटा। कोलंबिया का कैपिटल क्या है? बोगोटा। तो कोलंबिया का बोगोटा कैसे याद रखेंगे कि कोलंबिया में यहाँ पे कोल है, कोलंबिया में क्या छुपा हुआ है? कोल। और कोल का क्या होता है? गोटा होता है। कोल कैसा रूप में होता है? गोटा के रूप में होता है, ठीक है। तो कोलंबिया यानी कोल साउंड दे रहा है, कोलंबिया में कोल है ही, और कोल कैसा होता है? गोटा के रूप में होता है। तो कोलंबिया का क्या हो गया? बोगोटा। कोलंबिया का कैपिटल क्या हो गया? बोगोटा। आगे है गयाना या गुयाना, ठीक है। तो गयाना या गुयाना, तो ये क्या है कि जज की वाइफ से कोई आदमी पूछ रहा है, ठीक है, कि जज कहाँ गया? तो उसकी वाइफ क्या बोली कि जज टाउन में गया, ठीक है। तो देखिए वो कोई आदमी पूछा कि गया ना, जो जज साहब है वो गया ना, तो वो बोले कि हाँ वो गए, जज साहब जो है वो टाउन में चले गए, ठीक है। तो गया ना, तो टाउन में अक्सर कोर्ट कचहरी होता है, ठीक है। तो जज जो है वो गाँव में रहते थे, और कोई आदमी पूछ रहा है कि वो कहाँ गया ना, मतलब कहाँ गया ना वो, तो गया ना, तो वो उसकी वाइफ क्या बोली कि जज जो है वो टाउन में गई है, तो जॉर्ज टाउन। तो गया ना, तो कहाँ गया ना, वो मतलब जज कहाँ गए? तो जज जो है वो टाउन में चले गए, तो जॉर्ज टाउन। तो गयाना या गुयाना का क्या हो गया? जॉर्ज टाउन, ठीक है। अगला है पराग्वे। तो पराग्वे का क्या है? असन श्यान। इसको कैसे याद रखना है? देखिए पराग्वे यानी पराग खाने वाला होता है ना, पराग, शिखर पराग। तो पराग्वे से पराग का साउंड दे रहा है, और पराग जो खाता है ना वो असली में सियाना आदमी है एकदम, ठीक है। असन में वो सियाना आदमी है, तो देखिए असन श्यान, ठीक है, असन सियाना है, मतलब बहुत सियाना पराग खा रहा है। तो पराग्वे का कैपिटल क्या हो गया? असन श्यान, ठीक है, पराग खाने वाला एकदम सियाना है आदमी। तो पराग्वे का हो गया असन श्यान। आगे है उरुग्वे का क्या है? मोंटे वीडियो। तो क्या होता है? बच्चा लोग जो है वो मोंटी का वो वीडियो देख के कूदने लगते हैं, ठीक है, उड़ने लगते हैं। तो उसकी माँ क्या बोलती है? उड़वे तू, मोंटी का वीडियो देख के ज्यादा उड़वे तू। तो देखिए उरुग्वे यानी उड़वे, और किसका वीडियो देख के? मोंटी का वीडियो देख के उड़वे तू। तो उरुग्वे का क्या हो गया? मोंटे वीडियो। आगे है बोलिविया। तो बोलिविया का क्या है? लापाज। इसको कैसे याद रखेंगे कि मान लीजिए देखिए कोई क्या है कि कोई ब्याज पे पैसा लिया हुआ है, तो जब वो चुकाने जा रहा है तो बोला है कि बोलिए भैया क्या आपको ब्याज देंगे, या वो मतलब दोनों पैसा लेना है, मूलधन भी लेना है या ब्याज लेना है, कैसे, या बाद में देंगे? तो वो बोलता है सामने वाला आदमी कि पहले उसको ब्याज चाहिए ना, तो बोलता है ला ब्याज, पहले ला ब्याज। तो देखिए बोलिविया मतलब बोलिए भैया क्या चाहिए आपको, अभी दोनों पैसा चाहिए या सिर्फ ब्याज चाहिए या बाद में ही पैसा देंगे? तो बोला ला ब्याज, ला पाज। देखिए ला पाज में ला ब्याज छुपा हुआ है। तो एक आदमी क्या बोला कि बोलिए भैया मतलब बोलिए भैया, तो बोलिए भैया क्या दे आपको? तो बोला ला ब्याज, तो लापाज। तो बोलिविया का क्या हो गया? लापाज, ठीक है। अब है अरुबा, और अरुबा का है ओरेंज स्टेट। इसको कैसे याद रखेंगे कि गेस्ट लोग को देखिए, मान लीजिए कि गेस्ट लोग को संतरा दिए खाने के लिए और उसको संतरा बहुत पसंद आया, ठीक है। तो वो बोलते हैं क्या कि औरोबा संतरा।
तो ठीक है, तो अब हो गया मेरा ट्रिक। तो अरूबा मतलब औरोबा, तो औरोबा तो क्या औरोबा, तो संतरा के लिए वो बोल रहा है बेचारा। तो देखिए ऑरेंजे, ऑरेंजे मतलब संतरा, ऑरेंज मतलब संतरा होता है, तो ऑरेंजे स्टेट, ठीक है। औरोबा तो औरो क्या बा, वो क्या चीज के लिए बोल रहा है गेस्ट, वो संतरा के लिए बोल रहा है, तो ऑरेंजे स्टेट। औरोबा तो औरो क्या है, संतरा के लिए बोला है कि औरोबा और हमको दीजिए संतरा खाने के लिए, ठीक है। तो अरूबा, तो अरूबा से औरोबा का साउंड जाएगा, और औरोबा वो क्या चीज के लिए गेस्ट बोल रहे हैं, ऑरेंजे स्टेट मतलब सॉरी ऑरेंज के लिए, तो ऑरेंजे स्टेट इसका हो गया। अरूबा का क्या हो गया, ऑरेंजे स्टेट। अब है फ्रेंच गुयाना, इसका क्या है, कोई ने, इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए क्या होता है कि किसी के बेटा ना वो फ्रांस में रह रहे थे, तो कोई वो आदमी घर पे आया था, बस वो घर पे 2-3 महीने के लिए रहने आया था, तो कोई बाहरी आदमी पूछा कि वो फ्रेंच चला गया क्या, तो वो बोला कि नहीं अभी कोई नहीं गया है, बाद में जाएगा, ठीक है। तो चलिए हो गया मेरा ये ट्रिक सेट हो जाएगा। फ्रेंच गुयाना, तो आदमी क्या पूछा उसके पापा से कि वो फ्रेंच गुयाना यानी फ्रांस गया ना, तो बोला कोई नहीं, मतलब कोई नहीं गया, कोई नहीं, तो फ्रेंच गुयाना का क्या हो गया, कोई नहीं। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते, अच्छा से याद हो जाएगा। ब्राजील, तो ब्राजील का कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया या ब्रासीलिया, तो ये तो इसी में नाम ही में छुपा हुआ है, इसको अलग से कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो ब्राजील का क्या हो गया, ब्राजीलिया। अगला है चिली, तो चिली जैसे ही खाने लगी तो वो क्या बोले, संतिया के पानी दे, ठीक है, संतिया के पानी दे, बहुत जोर से तीत लग गया है, तो चिली मतलब मिर्चा खा लिया, तो क्या बोला है, संतिया के पानी लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा, चिली का संतियागो, ठीक है, चिली का कैपिटल क्या हो जाएगा, संतियागो। अगला है इक्वाडोर से क्या बताए थे कि इक्वा लेके आइएगा, तो हस्बैंड क्या बोले कि कैठो लाना है, तो क्वेटो हो गया, इक्वाडोर का क्या हो गया, क्वेटो हो गया। अगला है सूरीनाम का है परामारिबो, तो सूर का नाम क्या होता है, कोई क्या पूछा कि सूर का नाम क्या होता है, मानिए कि कोई मुस्लिम जो नहीं मालूम था वो किसी हिंदू से पूछ रहे हैं आपके देवता लोग का नाम क्या है, सूर का नाम क्या है, तो वो बोले कि रामा यानी परामारिबो, तो सूरीनाम का कैपिटल क्या हो गया, परामारिबो। अगला है वेनेजुएला, तो वेनेजुएला मतलब केने है झूला, तो वो सर्कस में है, तो काराकस, ठीक है, काराकस यानी सर्कस, तो वेनेजुएला का कैपिटल क्या हो गया, काराकस। अब अर्जेंटीना, तो अर्जेंट में क्या चाहिए भाई, तो प्यू चाहिए ना, तो ब्यूनस आयर्स, ठीक है, तो अर्जेंटीना का क्या हो गया, ब्यूनस आयर्स। आगे पेरू, तो पेरू से क्या है, क्या बताए थे, पेरू से पेरा का साउंड दे रहा है, तो पेरा लाके क्या बोल रहा है, लीमा खा ले तू, ठीक है, तो पेरू का क्या हो गया, लीमा। कोलंबिया, तो कोलंबिया में कोल का साउंड है, कोयला, तो कोल का कैसा होता है, गोटा के रूप में होता है, तो ये हो गया बोगोटा, ठीक है, कोलंबिया का बोगोटा, ठीक है। एग्जाम में आएगा ऑप्शन एकदम डायरेक्ट वो क्लिक हो ही जाएगा। आगे है गयाना या गुयाना, ठीक है, तो गयाना वो जज साहब जो है वो गए ना, हाँ चले गए, जज जो है वो टाउन में चले गए, ठीक है, जज जो है वो टाउन में चले गए, तो गयाना या गुयाना का क्या हो गया, जॉर्ज टाउन। अगला है पराग्वे, तो पराग जो खाना होता है, जो पराग जो खाते रहते हैं वो क्या होता है, असल में सियाना होता है, ठीक है, असल में सियाना आदमी होता है, वो पराग जो खा रहा है वो असल में बहुत सियाना आदमी होता है, तो पराग्वे का क्या हो जाएगा, असल सियान है, वो एकदम पराग खा रहा है, असल में सियान है, ठीक है, तो पराग्वे का हो गया असल सियान। और उरुग्वे से उड़वे तू, मोंटे का वीडियो देख के उड़वे तू, तो हो गया उरुग्वे से मोंटे वीडियो। और 3 और बचा हुआ है, बोलिविया, तो बोलिविया क्या दे, तो ला ब्याज यानी लापाज, तो बोलिविया क्या हो गया, लापाज। अरूबा संतरा, ऑरेंज, तो ऑरेंज स्टेट, तो अरूबा का क्या हो गया, ऑरेंज स्टेट। और लास्ट है फ्रेंच गुयाना, तो फ्रेंच गया ना, तो कोई नहीं गया, ठीक है, उसकी बात क्या बोले, कोई नहीं गया अभी फ्रांस, ठीक है, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, फ्रेंच जो होता है फ्रांस का ही बोली होता है, ठीक है, तो फ्रेंच गुयाना मतलब फ्रेंच गया ना, तो बोला कोई नहीं गया, 2 महीना बाद जाएगा, कोई नहीं, ठीक है, तो कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के टोटल देश का राजधानी याद हो गया होगा, ठीक है, और अच्छा लगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।